जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से 15/4/2024 को एक आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था, जिसमें ये आपका जो है बोला गया था कि जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं तो इनके यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 60% यानी कि 90 अंक यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए, जो कि ये आपका मामला शाहीन वाला कोर्ट में जो है गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्णय न्याय के बाद जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं तो इनके तरफ से इस तरीके का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया था। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग जिले के जो भी आपके जिला शिक्षा विभाग हैं तो उनके तरफ से आपका डॉक्यूमेंट सबमिट कराना, यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगना। फिर उसके बाद कई जिलों से बहुत सारे इस तरीके से जो फीमेल कैंडिडेट थी जिनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट जो है कर दिया गया था, यानी उनकी यहाँ पर सेवा जो है वो समाप्त कर दी गई थी। फिर इसी बीच आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जिले से यहाँ पर आपका मामला जो है फिर से यहाँ पर आपका कोर्ट में जो है गया था, तो यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट होने से पहले यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आपका आदेश पे रोक जो है वो लगा दिया गया था, यानी उन लोगों को यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट जो है वो नहीं किए गए। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि कई जिलों का फिर आपका मामला जो है कोर्ट में गया था, तो फिर यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आपके स्टे वगैरह जो है वो दिए गए थे और कोर्ट की तरफ से यहाँ पर रीज्वाइनिंग को लेकर भी आपके डिसीजन जो है वो दिए गए थे। तो कई सारे इस तरीके से जो फीमेल कैंडिडेट थे जिनके यहाँ पर रीज्वाइनिंग भी जो है कराया गया था। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा खगड़िया जिले का मामला, जो कि इसको लेकर हम यहाँ पर वीडियो भी जो है बनाए थे, आप जाकर देख भी सकते हैं। यहाँ पर खगड़िया जिले का भी मामला बिल्कुल यहाँ पर सेम था। इनको भी यहाँ पर मतलब इस जिले में भी कई सारी इस तरीके से फीमेल टीचर थी जिनके यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट जो है किया गया था। फिर उसके बाद इनका भी मामला कोर्ट में गया। फिर उसके बाद यहाँ पर कोर्ट की तरफ से यहाँ पर इनका रीज्वाइनिंग को लेकर आदेश दिया गया। तो यहाँ पर खगड़िया जिले के जो आपके जिला शिक्षा विभाग है तो उनके तरफ से यहाँ पर रीज्वाइनिंग को लेकर आपका जो कार्यालय आदेश था वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया। अब आप यहाँ पर वर्तमान में किशनगंज जिले का आप यहाँ पर मामला जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल जो है वो सेम मामला है। यहाँ पर भी इनको पहले जॉब से जो है वो टर्मिनेट किया गया था, फिर ये लोग यहाँ पर कोर्ट में गई, कोर्ट की तरफ से यहाँ पर आपका डिसीजन जो है वो दिया गया। तो अभी यहाँ पर जो किशनगंज जिले के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की स्थापना शाखा है तो इनकी तरफ से आपका कार्यालय आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है इन लोग के यहाँ पर रीज्वाइनिंग को लेकर। तो सबसे पहले ये जो आपका कार्यालय आदेश है इसको हम यहाँ पर देखेंगे। बाकी इसके संदर्भ में आप लोग यहाँ पर कई सारा प्रश्न भी होगा कि दूसरे जिलों का यहाँ पर क्या होगा। कई लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके जो है वो नहीं कराए गए थे, तो यहाँ पर आप लोगों को लेकर क्या होगा और अभी वर्तमान में आप लोगों को लेकर यहाँ पर क्या करना चाहिए, इन सभी चीजों को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप कार्यालय आदेश में देखेंगे तो यहाँ पर जो फीमेल टीचर हैं और यहाँ पर देखेंगे तो इसके साथ ही यहाँ पर अन्य याचिका करता है तो इनको लेकर यहाँ पर आपका जो है दिया गया है। और यहाँ पर बनाम आपका माननीय उच्च न्यायालय मतलब यहाँ पर आपका माननीय उच्च न्यायालय पटना में ये आपका केस जो है वो दायर किया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर 17/4/2025 को ये जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका पारित जो है किया गया और इस आदेश में यहाँ पर विद्यालय योगदान कराने का जो आपका अनुरोध है वो यहाँ पर आपका किया गया है। और फिर उसके बाद देखेंगे तो ये जो आपका कोर्ट की तरफ से डिसीजन है तो इसका यहाँ पर जो मुख्य कार्यकारी अंश है उसका वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया। तो इसे आप यहाँ पर देख लीजिएगा। लास्ट में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके स्टे को लेकर जो है वो दिया गया है, यानी किशनगंज जिले के जो आपके जिला शिक्षा विभाग हैं तो इनकी तरफ से यहाँ पर जो जॉब से टर्मिनेट किए जाने को लेकर जो आपका आदेश दिया गया था तो उस पर यहाँ पर स्टे यानी उस पर यहाँ पर आपका रोक जो है वो लगा दिया गया है। ये आप देखेंगे तो विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी BPSC TRE 2 का ये आपका जो है मामला है। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार है तो उनके तरफ से जो आपके आरक्षण वगैरह को लेकर बोला जाता है कि अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है इनको यहाँ पर इस तरीके से नहीं मिलेगा, बिहार के मूल निवासी यहाँ पर अधिनियम वगैरह, तो उसके बारे में यहाँ पर आपका जिक्र जो है किया गया है। और लास्ट में देखेंगे तो इन्हीं सब का जिक्र करते हुए जो आपके किशनगंज जिले के जो जिला शिक्षा विभाग है तो इनके तरफ से आप लोग मतलब ये जो फीमेल टीचर हैं तो इनके यहाँ पर सेवा जो है वो समाप्त की गई थी यानी इनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट जो है किया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मामला आपके कोर्ट में गया और फिर यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आदेश जो है वो दिया गया और यहाँ पर बोला गया कि पारित न्यायाधीश के अनुपालन में सभी यहाँ पर संबंधित सातों यहाँ पर जो याचिकाकर्ता हैं तो इनको यहाँ पर विद्यालय अध्यापक के रूप में सेवा समाप्त किए जाने से पूर्व यहाँ पर पदस्थापित विद्यालय में निम्नांकित शर्तों के अधीन यहाँ पर जो विद्यालय योगदान की अनुमति है वो यहाँ पर आपके प्रदान जो है की जाती है। आप यहाँ पर अंतिम वाले बिंदु को देख सकते हैं जहाँ पर आपका साफ जो है वो दिया गया कि सेवा समाप्त किए जाने से पहले यानी इनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट किए जाने से पहले पूर्व पदस्थापित विद्यालय में मतलब जिस विद्यालय में इन लोग यहाँ पर पोस्टिंग था तो उसी विद्यालय में निम्नांकित यहाँ पर शर्त जो है वो दिए गए हैं और इसी शर्त के अनुसार यहाँ पर इन लोग को फिर यहाँ पर विद्यालय योगदान की जो अनुमति है मतलब यहाँ पर रीज्वाइनिंग की जो अनुमति है वो यहाँ पर आपकी जो है वो दी जाती है। आप यहाँ पर शर्त में देख लीजिए, पहले वाले में देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा विभाग हैं तो इनके तरफ से यहाँ पर क्या किया जाएगा कि माननीय उच्च न्यायालय पटना की तरफ से जो आपका आदेश दिया गया कि इन लोग यहाँ पर रीज्वाइनिंग कराया जाए तो इसको लेकर शिक्षा विभाग जो आपके जिला शिक्षा विभाग है तो इनके तरफ से आपका आईए जो है वो दाखिल किया जाएगा और जिस तरीके से आपका आदेश रहेगा तो उसी तरीके से ये आपका मामला प्रभावित होगा, इसको लेकर यहाँ पर आपका दिया गया है। और यहाँ पर
मार्गदर्शन वगैरह को लेकर आपका जो है वो दिया गया कि इसको लेकर जो विभाग है तो वो यहाँ पर मार्गदर्शन जो है वो लेगा, और फिर उसके बाद जिस तरीके से आपका बाद में डिसीजन होगा तो उससे भी यहाँ पर इन लोगों को मतलब जो आपका मामला होगा वो यहाँ पर आपका प्रभावित होगा। और फिर आगे आपका दिया गया कि जैसे आपका मामला जाता है फिर उसके बाद यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आपका आदेश बदला जाता है, तो जो कुछ भी यहाँ पर होगा तो फलाफल आदेश से यहाँ पर इस तरीके से आपका प्रभावित होगा। जो कि कुछ भी आपका कोर्ट का इस तरीके का डिसीजन होता है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि फलाफल के बारे में इस तरीके से आपका जिक्र जो है किया जाता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो इस आदेश के प्रतिलिपि को लेकर तो यहाँ पर संबंधित जो भी आपके जिला शिक्षा विभाग है उनको प्रतिलिपि किया गया है, और यहाँ पर जो फीमेल टीचर है इनको प्रतिलिपि किया गया है। संबंधित विद्यालय के जो भी आपके हेड होंगे उनको यहाँ पर प्रतिलिपि किया गया, जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनको प्रतिलिपि किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक हैं उनको यहाँ पर प्रतिलिपि किया गया। फिर उसके बाद जो जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज के हैं तो इनको प्रतिलिपि किया गया। फिर उसके बाद जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं इनको भी आपका प्रतिलिपि किया गया। फिर उसके बाद आयुक्त मतलब जो कमिश्नर हैं तो उनको भी ये आपका आदेश जो है प्रतिलिपि किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे शर्त वाले में देखेंगे तो पहला वाला शर्त को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आइए दाखिल किए जाने को लेकर इनकी तरफ से बोला गया कि जो जिला शिक्षा विभाग होंगे तो इनकी तरफ से मतलब आइए जो है वो दाखिल किया जाएगा। फिर यदि कोर्ट की तरफ से डिसीजन पलटता है तो फिर उससे यहाँ पर आपको प्रभावित होते हुए जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए, आइए यदि इनके तरफ से दाखिल किया जाता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके आइए से प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर खगड़िया जिले का आप सभी लोगों को पता होगा कि खगड़िया जिले का जब आपका मामला आया था तो फिर यहाँ पर कोर्ट की तरफ से जब यहाँ पर डिसीजन दिया गया था कि इन लोगों को यहाँ पर रीज्वाइनिंग जो है वो कराया जाए, तो फिर खगड़िया जिले के जो जिला शिक्षा विभाग है वो यहाँ पर क्या किए कि आइए जो है वो दाखिल किए। तो फिर उसके बाद जो आपका हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर जिला शिक्षा विभाग का जो आइए था खगड़िया जिले का, इसको यहाँ पर खारिज जो है कर दिया गया। फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी थे खगड़िया के, तो जब इनका आइए खारिज हो गया तो फिर उसके बाद आदेश जो है वो दिया गया था कि इनका यहाँ पर जो रीज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाए। तो यहाँ पर भी देखेंगे किशनगंज जिले में भी यदि यहाँ पर आइए दाखिल किए जाने को लेकर आपका बोला जा रहा है तो इसमें मैक्सिमम चांस रहेगा कि इनका जो आइए होगा वो यहाँ पर आपका खारिज जो है हो जाएगा। बाकी यदि आइए दाखिल किया जाता है तो जो भी आपके अधिवक्ता रहेंगे उनको मतलब जो भी आप लोग यहाँ पर प्रूफ या फिर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वगैरह देना हो तो आप यहाँ पर सबमिट जो है करिएगा। उसके साथ यहाँ पर खगड़िया जिले का जो आपका कोर्ट की तरफ से डिसीजन था जो कि जिला शिक्षा विभाग का आइए खारिज किया गया था, तो इसको भी आप यहाँ पर संलग्न जो है कर सकते हैं, ताकि कोर्ट को यहाँ पर पता चले कि ऑलरेडी दूसरे जिले की तरफ से आपका आइए जो है वो दाखिल किया गया था और उस आइए को यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आपका खारिज जो है कर दिया गया था। तो आइए से बहुत ज्यादा आपका प्रभाव यहाँ पर नहीं होगा, मैक्सिमम नहीं बल्कि यहाँ पर फुल चांस रहेगा कि यहाँ पर यदि आइए दाखिल भी किया जाता है तो इनका यहाँ पर आइए आपका खारिज जो है हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं आपका यहाँ पर मतलब अन्य जिले को लेकर कि अन्य जिले में यहाँ पर आपका इसको लेकर जो है वो क्या होगा। तो देखिए, अन्य जिले में यहाँ पर दो तरीके का कंडीशन होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके पूर्व में भी कई जिले की तरफ से आपका आदेश वगैरह जारी किया गया था। अभी वर्तमान को लेकर देखेंगे तो खगड़िया जिले का आपका आदेश आया है, और फिर उसके बाद अभी यहाँ पर आपका जो किशनगंज जिले है तो किशनगंज जिले की तरफ से यहाँ पर रीज्वाइनिंग को लेकर जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो अभी आपका आदेश आया उसके साथ यहाँ पर कोर्ट की तरफ से जो आपके आदेश दिए गए हैं, तो इन सभी चीजों को लेकर जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय का आदेश है और जो आपका कोर्ट का आदेश है, इस आदेश को लेकर यहाँ पर जो शिक्षा विभाग का कार्यालय वहां पर आप लोग जो है वो जाइए, जिनको भी यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट किया गया है और आप लोग को यहाँ पर जो रीज्वाइनिंग होगा मतलब रीज्वाइनिंग कराने को लेकर, तो यहाँ पर शिक्षा विभाग का कुछ जितना भी आपका कार्यालय, चाहे आपका प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो या फिर आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हो या फिर उप माध्यमिक शिक्षा निदेशक हो या फिर जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यश सिद्धार्थ सर, इनके पास आप यहाँ पर जाइए। मतलब शिक्षा विभाग बिहार सरकार का जितना भी यहाँ पर कार्यालय है तो इस कार्यालय में जाइए और आप यहाँ पर बोलिए कि यहाँ पर लिखित तौर पे जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाए, क्योंकि यदि इस मामले में शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आपका आदेश जो है वो जारी कर दिया जाता है तो फिर अलग अलग जिले में देखेंगे तो जिनको भी यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट किया गया है सभी लोगों के यहाँ पर जो आपका रीज्वाइनिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा। जो कि इसको लेकर हम जितने भी बार इस तरीके का मामला होता है तो हम यहाँ पर इसी चीज को लेकर जो है बोलते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास जाइए, यदि वहां से कुछ भी नहीं होता है तो फिर आप लोग यहाँ पर हाई कोर्ट में जो है वो जाइए। तो इस बार भी आप यहाँ पर इस तरीके से प्रयास जो है कर सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले शिक्षा विभाग के पास जाइए, यदि उनकी तरफ से कुछ भी नहीं होता है तो जिनका भी यहाँ पर रीज्वाइनिंग का आपका जो है मामला है तो आप लोग इस तरीके से अपनी कोर्ट में याचिका जो है वो दाखिल करिए। अब तो यहाँ पर आप लोग के पास कई सारा प्रूफ हो गया, क्योंकि इसके पूर्व में भी आपके डिसीजन वगैरह थे और अभी वर्तमान में भी यहाँ पर आपका कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया है। फिर जो आपके संबंधित जिले के जिला शिक्षा विभाग हैं उनके तरफ से भी बाकायदा आपका रीज्वाइनिंग को लेकर कार्यालय आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। तो अब तो इससे बड़ा आपके पास यहाँ पर प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर कोर्ट में जो है वो जाइए और इसमें जाइए तो सभी लोग आप यहाँ पर पिटिशनर जो है बनिए, ताकि यहाँ पर कोर्ट की तरफ से जब भी डिसीजन आए फिर यहाँ पर उसके बाद आप लोग का जो रीज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाए। अब यहाँ पर आगे आता है काउंसलिंग को लेकर, क्योंकि काउंसलिंग भी
एक बड़ी संख्या है जिनका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो नहीं किए गए थे। तो देखिए आपको भी बिल्कुल यही इसी तरीके से आपको जो है करना चाहिए। पहले तो यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पास जाइए, यदि वहां से कुछ भी आपका सुनवाई नहीं होता, मैक्सिमम चांस होगा कि वहां से आपका कुछ भी सुनवाई नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि एक बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर जो है वो जाते हैं काउंसलिंग को लेकर, आप अपनी बात रखते हैं, कोर्ट का डिसीजन रखते हैं और यहाँ पर जो अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आपका कार्यालय आदेश वगैरह जारी किया जा रहा है रिज्वाइनिंग को लेकर, इन सभी बातों को रखते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनकी तरफ से कोई आपका जो आदेश वगैरह है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाए। यदि आदेश आपका आ जाता है तो आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका जो है करा लिया जाएगा। और बाकी यदि मान लीजिए वहां से कुछ भी नहीं सुनवाई होता है तो आपके पास भी जो रास्ता है वो यहाँ पर आपका कोर्ट का रास्ता है। कोर्ट में आप यहाँ पर जाइए और मैक्सिमम लोग इसमें पिटिशनर जो है बनिए, क्योंकि अब यहाँ पर देखेंगे तो इस मामले पे कोर्ट की तरफ से भी मतलब जो आप मतलब डिसीजन को लेकर, क्योंकि इसमें भी यहाँ पर कोर्ट की तरफ से कई लोग यहाँ पर जो डिसीजन है वो यहाँ पर आपका दे दिया गया है, लेकिन जो आपके शिक्षा विभाग है उनके तरफ से काउंसलिंग किए जाने को लेकर कोई आपका उस तरीके से जो आपका लेटर वगैरह है वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो नहीं किया जा रहा है। तो देखिए इसमें मैक्सिमम लोग मिलकर आप यहाँ पर कोर्ट में यदि अपनी याचिका जो है वो दाखिल करती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कई सारा आपका डिसीजन है, आप लोग के पास यहाँ पर काफी ज्यादा ऑथेंटिक यहाँ पर साक्ष्य और प्रूफ है और बाकायदा यहाँ पर आपका आदेश वगैरह है वो भी यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया गया है। तो कोर्ट की तरफ से जब यहाँ पर आपका डिसीजन होगा तो यहाँ पर पूरा चांस रहेगा कि आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका जो है करा जाएगा। यदि मान लीजिए कोर्ट की तरफ से डिसीजन भी आ जाता है और यहाँ पर आगे का जो कुछ भी प्रोसेस है वो भी यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया जाता है, तो फिर उसके बाद आपके पास जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑप्शन है वो भी यहाँ पर आपके पास जो है वो रहता है। तो उस वो भी आप यहाँ पर दाखिल करिए, क्योंकि उस पर भी यदि जो शिक्षा विभाग है उसका यदि प्रेशर बनता है तो यहाँ पर जो आप लोग का काउंसलिंग को लेकर आपका आदेश वगैरह है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर सभी लोगों का जो प्राथमिकता होना चाहिए यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार का कार्यालय जो है होना चाहिए। यदि यहाँ से कोई रास्ता नहीं निकलता है तब फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कोर्ट का जो शरण है वो यहाँ पर आपको जो है वो लेना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इस मामले को लेकर कई लोग यहाँ पर कहना था कि नहीं होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। अब यहाँ पर क्या बताया जाए, आप यहाँ पर खुद ऑथेंटिक आप यहाँ पर प्रूफ जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर साफ तौर पे आपके आदेश जो है वो जारी कर दिए गए कि यहाँ पर सेवा समाप्त किए जाने से पहले पूर्व पदस्थापित विद्यालय में इनको यहाँ पर निम्नांकित जो शर्त है तो इसके अधीन यहाँ पर इन लोग का जो विद्यालय में योगदान की अनुमति है वो यहाँ पर जो है वो दी जाती है। खगड़िया जिले का भी जब आदेश आपका जारी किया गया था तो उसको लेकर भी हम जो है वीडियो के माध्यम से यहाँ पर जो है बताए थे कि देखिए इस जिले की तरफ से भी आप लोग का रिज्वाइनिंग को लेकर जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया गया है। तो आप लोग भी यहाँ पर कोशिश करिए, क्योंकि आपको लगता है कि हम नहीं कोशिश करेंगे कोई दूसरा कोई जाएगा फिर उसके बाद यहाँ पर आदेश आएगा तो हम लोगों का भी यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो देखिए ऐसे कंडीशन में जब शिक्षा विभाग की तरफ से आपका आदेश आएगा तभी आप लोग यहाँ पर होगा, नहीं तो शिक्षा विभाग की तरफ से आपका आदेश नहीं आएगा तो यहाँ पर जो भी पिटिशनर रहेंगे जिनके यहाँ पर मामला रहेगा सिर्फ उन्हीं के यहाँ पर जो रिज्वाइनिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा। अन्य लोगों के यहाँ पर कुछ भी आपका जो है वो नहीं कराया जाएगा, क्योंकि उसमें आपके दो ही ऑप्शन है, एक तो आपका कोर्ट का ऑप्शन और दूसरा यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार का ऑप्शन। यदि कोर्ट की तरफ से डिसीजन आता है तो इसी तरीके से आप लोग का आदेश जारी करके आपका जो भी आगे का प्रोसेस रहेगा वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा, या फिर शिक्षा विभाग बिहार सरकार का आदेश आता है तो जो आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो या फिर जो आपकी रिज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आपके कराए जाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो सीटेट में 55% वाला जो आपका मामला था कि यहाँ पर 55% में 82 नंबर चाहिए या फिर 82.5 नंबर चाहिए या फिर 83 नंबर चाहिए, तो TRE 3 में आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया गया था, कई लोग यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में आपका रखा गया था। तो फिर उसके बाद अलग अलग जिले में अलग अलग तरीके से मामला हो गया, फिर उसके बाद जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनकी तरफ से आपका आदेश जो है वो जारी कर दिया गया। तो फिर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई जिले की तरफ से कुछ भी यहाँ पर आपका रोका टोका नहीं गया, सब लोग को यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुल किया गया। फिर उसके बाद उन लोग का जो भी काउंसलिंग का लेटर हो, फिर उसके बाद औपबंधिक नियुक्ति पत्र हो, फिर अब यहाँ पर उन लोग को जो पदस्थापन पत्र योगदान पत्र है वो यहाँ पर आपका मिला है। 15 तारीख को वो लोग यहाँ पर विद्यालय में अपना ज्वाइनिंग मतलब कार्यभार भी यहाँ पर जो है वो ले लेंगे। तो देखिए आपके पास दो रास्ता है, एक तो यहाँ पर शिक्षा विभाग का रास्ता, वहां से कुछ नहीं सुनवाई होता है तो फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो है कोर्ट का रास्ता है। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।